पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। हुर्रियत क़यादत नजरबंद। इराक जंग आखिरी हल नहीं था, अमन को मौका नहीं दिया गया, तबाहकुन हथियारों से मुतालिक झूठ बोला गया। बरतानवी इंक्वायरी कमीशन ने अमेरिका और बरतानिया का भांडा फोड़ दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला का फैसला अगला सदर करेगा। ओबामा ने खुद को बड़े इक़दाम से बचा लिया। कहते हैं गैर मुल्की अफवाज हुकूमत और तालिबान के मुआहदे तक रहेंगी। मुल्तान में डबल फाटक के करीब तेज रफ्तार कार कुएं में गिर गई, 4 जख्मी। दिन ईद का तो गुजर गया, लेकिन बड़ी बात यह कि बरसों बाद एक ही दिन ईद मनाई गई और नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिनमें अमन के लिए दुआएं हुई। शहरी छोटी ईद की बड़ी खुशियां समेटने में मसरूफ हैं। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मुल्की सलामती और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। शहरी छोटी ईद के लिए बड़ी खुशियां समेटने में मसरूफ दिखाई दिए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लोगों की बड़ी तादाद ने सर बसजूद होकर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा किया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, कज़ाफी स्टेडियम और मस्जिद दाता दरबार में भी नमाज ईद अदा की गई। लाखों अफराद ने मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की। नमाज ईद से जरा पहले अब्रे करम भी बरस पड़ा। कई मकामात पर नमाजी भी भीग गए। कराची में भी नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात हुए। सिक्योरिटी भी सख्त रही। पेशावर और कोयटा में भी ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लेकिन कहीं कोई ऐसा भी है जिसने अपनी रवायत बरकरार रखी। जी हां, सिपा सलार पाकिस्तान ईद अगले मोर्चों पर आज गुजारी है। आर्मी चीफ ने नमाज ईद वजीरिस्तान में जवानों के साथ अदा की। कौम और फौज ने अमन की बहाली के लिए बड़ी कीमत अदा की है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने यह कहा। फाटा से मुतालिक उनका कहना था कि फाटा क्लियर कर दिया, मुल्क भर में दहशतगर्दों का पीछा जारी है। बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी निहायत अहम है। साथ साथ इस तवक्को का इजहार भी किया आर्मी चीफ ने कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और किसी को अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईद उल फितर सिपा सालार दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा जवानों से मिलने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। दौरे वजीरिस्तान के दौरान गुफ्तगू करते हुए जनरल राहील शरीफ ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और कौम की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि अमन के लिए दी गई कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। फाटा क्लियर होने के बाद मुल्क भर में दहशतगर्दों का पीछा जारी है। ऑपरेशन हर हाल में जारी रहेगा। हम दुश्मनों को वापस नहीं आने देंगे। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर अमन और इस्तेकाम अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से तमाम कोशिशें करने के लिए तैयार हैं। देर पा अमन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी निहायत अहम है। पाकिस्तान किसी को अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा और ऐसे में मिली यकजहती का इजहार बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने सदर ममनून हुसैन से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममनून हुसैन कहते हैं पूरी कौम पाक फौज के जवानों के शाना बशाना है। ऐवान सदर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर ममनून हुसैन ने पाक फौज के महाज पर मौजूद अफसरों और जवानों को भी ईद की मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के जवानों के शाना बशाना खड़ी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में अहम कामयाबियां हासिल की। अभी कराची से आपको अपडेट करते हैं। कराची में रेंजर्स का एक्शन देखा जा रहा है। जबरी फतरा और भत्ता वसूली पर 75 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम जमातों से बताया जा रहा है। मुल्जिमान से असलहा और फितरे की रसीदें भी बरामद कर ली गई हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जबरी फितरा और भत्ता वसूली पर 75 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम जमातों से बताया जा रहा है, जबकि तर्जुमान मजीद ये भी बताते हैं कि मुल्जिमान से असलहे
है और फितरे की रसीदें भी बरामद कर ली गई हैं। ये कुछ मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बरामद किया गया इन 75 मुल्जिमान से। तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि कराची में रेंजर्स का एक्शन जारी है। मुल्क भर में ईद उल फितर रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हर सू बिखरे खुशियों के रंग चेहरों से आया है। कोई मौज मस्ती कर रहा है, कोई मुसरतों से अपना दामन भर रहा है। एक दूसरे को गले लगाने का दिन है, रूठे हुओं को मनाने का दिन है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और साथ साथ खाबे भी तो चल रहे हैं। छोटी दुनिया की तो ना ही पूछे, मौजे हैं कि उरूज पर नजर आ रही। खुशियों के रंग अपनों के संग, रूठों को मना लिया, गले भी लगा लिया। नमाज अदा करते ही कोई मेहमान बन गया, कोई मेजबान। कोई पार्कों में डेरे जमाए बैठा है, कोई सड़कों पर मौज मस्ती कर रहा है। घरों में पकवान बन रहे हैं, खाबे भी खूब चल रहे हैं। छोटी दुनिया के तो क्या ही कहने, पहले ईदी बटोरी अब खर्च की जा रही है। सैर सपाटे भी खूब जारी हैं। कराची में ईद की खुशियां बांटने के लिए मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो चुका है। घरों में रिश्तेदारों और अजीजों अकारब की आमद का सिलसिला जारी है, जिनकी खातिर मदारत का भी खूब एहतमाम किया गया है। जी हाँ, इसी पर रिपोर्ट देखेंगे सना फातिमा की। है मोहब्बत, दोस्ती और खुशियों का। जब रिश्तेदारों, अजीजों, अकारिब और दोस्त अहबाब मिल बैठते हैं, मेल मिलाप होता है, गिले शिकवे बह जाते हैं और चाहतों को फरोग मिलता है। जब सब एक जगह जमा होते हैं और कुछ बाहर से भी यानी भांजे भतीजे वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर फिर रौनक जो है वो दोबारा हो जाती है। सारे कजन एक साथ इधर आते हैं, तो हमारे दादा हमें ईदी देते हैं और हमें बहुत मजा आता है। ख़वातीन इस मौके पर दोहरी जिम्मेदारियों में घिर जाती हैं और खातिर मदारत के इंतजाम में जुटी रहती हैं, लेकिन ईद उल फितर की खुशी में थकावट का एहसास नहीं होता। ईद होती है, इसीलिए सब मेहमान आएंगे तो हमें तैयारी करनी है। जब सब मर्द नमाज पढ़ के आते हैं सुबह 6 बजे से हम किचन में लग जाते हैं। बच्चों के लिए तो ईद की खास अहमियत होती है। बड़ों से ईदी लूटने का मौका जो मिल जाता है। ईद उल फितर मोहब्बतें बांटने का पैगाम देती है और इसीलिए अजीज़ व अकारब मिल बैठते हैं और एक दूसरे से ईद की खुशियां बांटते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। शहरियों की ईद के रोज क्या एक्टिविटीज रही, इन पर नजर है। ईद उल फितर के पहले रोज पार्कों में तफरीह और हल्ला गुल्ले के बाद अब शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख किया है और वो मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे। इस्लामाबाद से आयशा खान, लाहौर से मरवान सर चौधरी, कराची से फहद कमर हमारे साथ होंगे और कोयटा से हमें अपडेट करेंगे फरीदुल्ला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में आयशा खान से। आयशा, बताएगा, लोग तो अब फूड स्ट्रीट्स का और बाहर निकलकर ख्वाबों का वेट कर रहे हैं, क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल आयशा, ऐसा होता है कि जब रमज़ान होता है तो इफ्तारी के बाद लोग अमूमन बाहर नहीं निकलते, तरावियों में निकल जाते हैं और जो रात का डिनर होता है वो स्किप कर देते हैं। और यही वजह है कि आज मैं इस फूड स्ट्रीट में, जो मेलोडी के फूड स्ट्रीट में, यहाँ पे इतना रश देख रही हूँ। और वो भी इसलिए कि जो कि आज ईद का पहला दिन है और आज लोगों ने सबने डिसाइड किया बाहर निकल के खाएं। और जब इनकी मामियाँ, चाचियाँ, खालाएँ जब एक साथ मिल जाती है तो तमाम रिश्तेदार यहाँ बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सारा दिन तो इस्लामाबाद के वासियों ने जो है वो बाहर पार्क्स में गुजारा, यहाँ के बच्चों ने अपनी ईदी भी ख़त्म कर दी और अब बड़ों के पैसा खर्चने की बारी है और वो यहाँ पर फूड स्ट्रीट में बैठकर जो है खूब अच्छे से खानों के जो है ऑर्डर्स दे रहे हैं और पूरे रमजान की जो कसर है बाहर खाने की वो आज निकाल रहे हैं। खूब थके हारे लेके पार्क से दामने को से अब आके फूड स्ट्रीट में इन लोगों ने सांस लिया है और यहाँ पे मजे मजे खानों की खुशबू आ रही है। लोग अच्छे घुल मिल के बैठे हुए हैं और अपने जो है रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजे खाने खा रहे हैं और खूब अच्छा सा यहाँ पे एक माहौल सा बना हुआ है। और वाकई लग रहा है कि ईद का पहला दिन भी है, क्योंकि अच्छे खासे लोग तैयार हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है और पुलाव खा रहे हैं। बहुत मजे का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे यहाँ पर मेरे आगे पीछे बैठे अपने फैमिलीज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आपकी तैयारियों से भी लग रहा है कि आज आपने सारा दिन में ये तीसरा सूट बदला है। काश आप मुतमईन हो जाएं कि आपकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और थोड़ी देर में आपको शायद खाने की ब्रेक भी मिल जाए। सीधा चलते हैं बंस रोड, कराची। फहद कमर हमारे मौजूद हैं। फहद, आप बताइएगा, बंस रोड में तो खूब हल्ला गुल्ला होगा। जी बिल्कुल, मैं इस बंस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है। बैठने के अलावा खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है।
अगर किसी को बैठने की या खड़े होने की जगह नहीं मिल रही तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर मज़े मज़े पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, जिनके लिए शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकवान की तैयारी की जा रही है, जिसमें चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे एक लाइन लगी हुई है। ये किसी नादरा ऑफिस की लाइन नहीं है, किसी वोट डालने की लाइन नहीं, बल्कि रोटियों की लाइन लगी हुई है, जहाँ पे शहरी अपने घर के लिए रोटी लेने के लिए आए हैं। और ये बारबेक्यू का धुआं आपकी भूख में मजीद इजाफा कर रहा है। जी ठीक है फहद, वैसे आप मुंह मोड़ कर खड़े हैं, अगर पीछे बारबेक्यू बन रहा है अकब में और आप उससे मुंह मोड़ कर खड़े हैं, अजीब बात है वैसे इस खुशबू से पीछा छुड़ाना। मरवा, लाहौर में आप फूड स्ट्रीट पे मौजूद हैं, क्या यहाँ के खाने तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लाहौरी स्पेशली चटपटे खानों के लिए? जी आयशा, आपको पता है जैसे कि शहर लाहौर के बासी हैं वो तो ख्वाबों के शदाई हैं, और यहाँ पर भी जैसे कि इस्लामाबाद में और कराची में लोग चटपटे जो खाने हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो यहाँ जो शहर लाहौर है यहाँ के जो रवायती खाने हैं आप मेरे पीछे देख सकती हैं, टकाटक, इसके अलावा सीख कबाब, बारबेक्यू, इस तरह की जो रवायती डिशेज़ हैं उससे लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मंचले जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलीज़ अपनी गाड़ियों में बैठ के खा रही हैं, फैमिली हॉल्स भी बने हुए हैं, उसमें भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ख़वातीन थक जाती हैं। आज सारा दिन तो उन्होंने जो मेहमान है उनकी खातिर तवाज़ु की है, अभी तो उन्हें मौका मिला है कि शौहर की आपकी सोच है ख़वातीन ने मेहमानों की खातिर तवाज़ु की। आप इतने खानों के नाम बता रही हैं, वापसी में कुछ पैक भी करा लीजिएगा। मरवा, फरीदुल्लाह से बात करते हैं, कोयटा के प्रिंस रोड पर मौजूद है। फरीद, हमें तो पीछे सब्जी बनती नजर आ रही है, आपको तो सिर्फ खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल, खुशबू भी आ रही है, उसका जो भीना भीना से धुआं उठ रहा है वो भी बड़ा अच्छा ला रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का ट्रेडिशन कुछ अलग से है, यहाँ शहर में जो है ख़वातीन नहीं आती बल्कि मर्द जो यारों दोस्तों के साथ आते हैं, सब्जी खाते हैं। यहाँ जो बाकी तमाम खाने पीने की जो दुकानें वो बंद है, लेकिन सिर्फ सब्जी वाली जो दुकानें हैं वो खुली है। यहाँ चिकन सब्जी है और बकरे की जो रान की सब्जी बनाई जा रही वही खाई जा रहे हैं, लोग दोस्त बंदे हैं वो खा रहे हैं और लोग अपने दोस्तों के साथ आए खूब इंजॉय कर रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, उसके साथ साथ सब्जी के साथ साथ जो लस्सी ले रहे हैं, क्योंकि ये तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है और चटपटी नहीं है, बिल्कुल सादी सी ग़िज़ा ना, इसमें घी लगाया जाता है, इसलिए से अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक फरीदुल्लाह, शुक्र है कि अभी तक कैमरे की फसादत से खुशबू नहीं पहुंच सकती स्टूडियोज में, वरना शायद हम सबके मुंह में पानी भरा था। बिल्कुल, इसी के साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कराची से फहद कमर का, इस्लामाबाद से आयशा खान आपने हमें रिपोर्ट किया, कोयटा से फरीदुल्लाह और लाहौर से मरवा अंसर चौधरी, आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में ईद के रोज कई फुट लंबे 2 अजदहे निकल आए। अरे घबराइए नहीं, चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों ने सांपों का डर दूर करने के लिए ऐसा किया। जी हाँ, और ये पालतू अजदहे खुद से लाए गए थे, शहरियों ने इससे खूब तफरीह की। इस्लामाबाद से देखेंगे अदील बड़ाइच की रिपोर्ट। कई फुट लंबे और मोटे ताजे अजदहे, देखते ही खौफ आ जाए, मगर डरने की जरूरत नहीं। ऐसा किया गया है इस्लामाबाद के शहरियों की तफरीह के लिए। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में अजदहे पिंजरे से बाहर देखकर बहुत सौ की चीखें निकल गईं, जबकि कुछ बिला खौफो खतर सांप से अटकेलियां करते रहे। खसूसन बच्चों को तो बहुत मजा आया। हम चिड़ियाघर आए हैं, पहले मुझे डर लग रहा था सांप से, अब मैं उसको पकड़ सकती हूँ, अब किसी भी सांप को मैं हाथ भी लगा सकती हूँ और उससे डर नहीं सकती। ये काटता नहीं है, बहुत अच्छा सांप है और गले में डालता है, बंदे का बहुत दिल खुश हो जाता है। किसी ने अजदहा को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बाज ने वजनी सांप गले में भी लटकाया। इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। शहरियों का कहना था कि इस किस्म की सरगर्मियां बच्चों के जहनों से सांप का खौफ खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ईद और खुशियों की बात हो रही है तो हम आपसे कैसे दूर रह सकते हैं। जी हाँ, छोटी ईद पर बड़े गुलकार की बड़ी परफॉर्मेंस उस्ताद गुलाम अली खान ने ईद दुनिया न्यूज के साथ बनाई। प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में ऐसा सहर तारी किया कि सबको सर धुलने पर मजबूर कर दिया। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ईद की खुशियों और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कई रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने 4 साल बाद अपने वालिद के साथ मुल्तान में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो अपने वालिद के साथ ईद मिले। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। आज मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं 6 ईदों के बाद जो ईद है, पहली ईद मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ, तो इसलिए आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस ईद की खुशियों में गरीबों को नहीं भूलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने सऊदी अरब में होने वाली दहशतगर्दी की भी मजम्मत की। दुनिया न्यूज में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए इश्तराक हासिल है नेस्ले एवरीडे डबल क्रीमी। चाय को बनाए डबल गाढ़ा, डबल क्रीमी और डबल मजेदार। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी। हफ्ते को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की इनएक्शन, जबरी फितरा और भत्ता वसूल करने वाले 75 मुल्जिमान गिरफ्तार, पर्चियां बरामद। और बहावलपुर में ईद पर 1 मीलिंग, 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए, 90 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वापस चलते हैं यार। यहाँ क्या चाय थी यार, मलाई मार के मजा आ गया था। इतनी मलाई वाली चाय तो मैंने। ये लो साहब, एक चाय डबल मलाई मार के। तेरा यूं मुस्कुराना डबल मजेदार मेरे साथ साथ ऐसे नेस्ले की एवरीडे डबल क्रीमी से, जिसमें है डबल क्रीम, इसलिए तो चाय को बनाए डबल गाढ़ा, डबल क्रीमी और डबल मजेदार। नेस्ले 150 इयर्स। और नहीं कुछ करना हमको, हम तो ईद करेंगे, मीठे लजीज पकवानों से अपना पेट भरेंगे। अरे और नहीं अब लड़ना हमको, हम तो ईद मिलेंगे, मीठे लजीज पकवानों से अपना पेट भरेंगे। ईद करें। से रिश्ते बने गाढ़े आज भी। 16 मेगापिक्सल ब्यूटिफाइड सेल्फीज, 2.5D आर्केड स्क्रीन, 4GB RAM plus 64GB ROM, 5.5 inches full HD display. Eid offer on selfie experts. Oppo camera phone. डेरियो उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेरियो उमंग के साथ 10 रुपए का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। रहमतें इफ्तार की हों या ईद की, जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए।
बलूचिस्तान की आवाम दोस्त हुकूमत का आवाम दोस्त बजट 299 अरब का तारीखी बजट, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 71.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा तालीम के लिए 49 अरब, महकमा सेहत के लिए 21 अरब, आबनोशी के लिए 18 अरब, मवासलात और तामीरात के लिए 20 अरब, कोयटा को पिट फीडर से फराहमी आप के लिए 40 अरब रुपए, कोयटा की तरक्की और खूबसूरती के लिए 5 अरब, कोयटा रेल प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब, कोयटा ग्रीन बस के लिए 1 अरब, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की तरक्की के लिए 3.5 अरब रुपए, वजीर आला जिला तरक्याती प्रोग्राम के तहत हर जिले के लिए 20 करोड़ रुपए, सरकारी स्कूलों में पानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए, होनहार तलबा और तालिबात को लैपटॉप्स की फराहमी के लिए 50 करोड़, बेरोजगारी के खात्मे के लिए 3,220 नई आसामियां, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का क़याम। तरक्की की राह पर बलूचिस्तान, हर कदम खुशहाल पाकिस्तान। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलूचिस्तान। डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ 10 रुपए का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। ईद पे अपनों का हो साथ नेचुरल है, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ 10 रुपए का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। रहमतें इफ्तार की हों या ईद की, जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। फिनिक्स बैटरी बनाने वालों की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। फिनिक्स बैटरी के साथ जिंदगी चलती जाए। बॉस लेक्सस ऑफिस खालिस मटेरियल से तैयार, पायदार स्टाइलिश है इसका आला मयार। बॉस लेक्सस, लेक्सस किंग एंड क्वीन फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। Huawei Honor 5X. Stay in touch. डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ 10 रुपए का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पनामा लीक्स के बाद शरीफ बरादरान की शफाफियत का पोल खुल गया। उनका ये भी कहना था कि वो वतन वापस आकर पीटीआई की एहतजाजी तहरीक में शमूलियत का फैसला करेंगे। वो लंदन में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहमान मलिक के हमरा लंदन के चर्चिल होटल में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। बिलावल का कहना था कि हुक्मरान एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन का शोर मचा रहे थे, दूसरी जानिब अपने बच्चों के नाम पर ऑफशोर कंपनीज बना रहे थे। ये लोग चीख रहे थे करप्शन केसेस शहीद बीवी के खिलाफ, उस वक्त वो तो खुद अपने बेटे और बेटी के लिए ऑफशोर कंपनीज बना रहे थे। तो आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज अ वेरी लो टॉलरेंस फॉर हिपोक्रेसी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पनामा लीक्स के बाद हुक्मरान बेनकाब हो चुके हैं, अब इस किस्म की मुनाफकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पनामा इशू जो है इसमें बिल्कुल जो एक इमेज बना हुआ था शरीफ बरादरान का कि वो सब साफ है बाकी सब खराब है, that is been undermined। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि उन्हें पीटीआई के तरीका एहतजाज पर तहफ्फुज़ात हैं, वो वतन वापस पहुँचकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि बिलावल ने जिंदगी भर रिज़्क़े हलाल नहीं खाया है, जबकि इमरान खान के दाएं बाएं भी बदउनवान अफराद खड़े होते हैं। फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एहतसाब का मुतालबा करने वाले खुद बदउनवानी में मुलव्वस हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जब से पैदा हुआ है आज तक एक नवाला भी रिज़्क़े हलाल का जो है वो उसके हलक से उतरा है? यानी करप्शन की कमाई जो है वो सारी ज़िंदगी उससे जो है वो पल के जवान हुआ है।
और वो अरबों रुपए की करप्शन और लूट मार की जायदाद का वारिस है और इस तरह से वो करप्शन बेबी है और ये वो करप्शन बेबी जो है वो करप्शन का जो है वो एहतसाब करने और हिसाब करने चली है। दूसरी तरफ इमरान खान है, इमरान खान के दाएं और बाएं वो लोग खड़े हैं जो करप्शन में गर्दन गर्दन तक धंसे हुए हैं। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। टैक्स फ्रॉड इल्जामात में अदालत ने फुटबॉलर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 21 माह जेल की सजा सुनाई है। अर्जेंटाइन के मायानाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सितारे गर्दिश में हैं। मुश्किलात हैं कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। पहले कोपा अमेरिका के फाइनल में शिकस्त ने रिटायरमेंट पर मजबूर किया और अब ये टैक्स फ्रॉड केस उनके गले आन पड़ा है। मेसी पर इल्जाम था कि उन्होंने टैक्स अदायगी में 2007 से 2009 तक $4.5 मिलियन का फ्रॉड किया। तवील अरसे से जारी इस केस में अदालत ने फुटबॉलर को कसूरवार ठहराते हुए 21 माह जेल की सजा सुनाई है। अर्जेंटाइनी स्टार अपनी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज का हक रखते हैं। जबकि फुटबॉल दीवाने दिलों को थाम लें, आज रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में गैरेथ बेल 11 वेल्स के खिलाफ इन एक्शन होगी। रात 12 बजे सुई पर सुई होगी तो असाब शिकन मुकाबले की ये जंग छिड़ेगी। वो अफराद जो खास तौर पर फुटबॉल से लगाव रखते हैं उनके लिए आज दिल थामने की रात है, क्योंकि आज रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में गैरेथ बेल 11 वेल्स के खिलाफ इन एक्शन होगी। वो अफराद जिनका ये मानना है कि आज रोनाल्डो की टीम ही जीतेगी, देखना यह है कि आज मैच में फैसला होता क्या है, क्योंकि वेल्स के खिलाफ आज इन एक्शन होगी और टाइम है रात 12 बजे का। जैसे ही सुई पर सुई होगी तो असाब शिकन मुकाबले का आगाज होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? वो साबुन भेज दे खुशबू वाला। डरते लोग साबन लाते नहीं क्यों कि फवाद खान ने लब लेना। मियां आप जरा निर्दोली बनाने वाले तमाम कर्म फरमाओ। आप नखरे दिखाने वाले हैं, नाज उठाने वाले? नाज उठाने वाले, इसी के तो सारे पैसे मिलते हैं। सरकार सोनम कपूर दा नंबर नखरे बलैती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मज़ाक़रात ईद स्पेशल देखिए आज रात 10:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। हलीब से रिश्ते बने गाढ़े आज भी। 16 megapixel beautified selfies, 2.5D arcade screen, 5.5 inches full HD display. Eid offer on Selfie Expert. Oppo camera phone. रहमतें इफ्तार की हों या ईद की, जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। फिनिक्स बैटरी बनाने वालों की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। फिनिक्स बैटरी के साथ जिंदगी चलती जाए। रहमतें इफ्तार की हों या ईद की, जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ ₹10 का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। ईद पे अपनों का हो साथ नेचुरल है, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। हलीब फुल क्रीम गुडनेस से भरा ऑल पर्पस दूध। हलीब से रिश्ते बने गाढ़े आज भी। डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी उमंग के साथ ₹10 का ग्लूको स्नैक पैक फ्री। ईद पे अपनों का हो साथ नेचुरल है, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। हलीब फुल क्रीम गुडनेस से भरा ऑल पर्पस दूध। हलीब से रिश्ते बने गाढ़े आज भी। ईद पे अपनों का हो साथ नेचुरल है, जैसे आपका फेवरेट जामे शीरी नेचुरल है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग
करशी जामे शीरी। डेयरी उमंग की खूबियों और ग्लूको की स्ट्रेंथ के साथ जगा दो जीत की उमंग। अब 1 लीटर डेयरी